गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह मैं चल पड़ी हूँ फॉक्स ग्लेशियर के लिए और मैं हूँ न्यूजीलैंड में। और रास्ते में हम कई जगह देखते हुए जाएंगे। अभी आप देख रहे हैं ये क्वींसटाउन से स्टार्ट की हूँ। यहाँ के विनयार्ड, क्या खूबसूरत विनयार्ड है और यहाँ की वाइन भी A1 क्लास 1 है। आगे बढ़ते हैं और हम पहले जाएंगे पजलिंग वर्ल्ड के लिए। प्रकृति ने न्यूजीलैंड को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है और यहाँ के फ्लोरा बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आप देखेंगे कि ये कैसे डिफरेंट होते जाते हैं जैसे हम फॉक्स ग्लेशियर की तरफ अग्रसर होंगे। ये लेक है और आपको बता दें ये न्यूजीलैंड लेक्स का भी कंट्री है। हर जगह आपको लेक्स मिलेंगे। बैकड्रॉप में माउंटेन्स होंगे, ग्रीन वैली होगी, अगेन एक विनयार्ड। और देख रहे हैं आप वो ड्रॉप इरिगेशन से कितनी बेहतरीन तरीके से वाटर कंजर्वेशन भी होता है। ये लीजिए हम पहुंच गए हैं पजलिंग वर्ल्ड। दिस इज़ अ मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन इन वनाका। It's the largest 3D puzzling cafe where guests could try out and enjoy several puzzles. ये बाहर से एम्बियंस है पजलिंग वर्ल्ड का, बहुत ही कलरफुल और बहुत ही सुंदर। ये आपको अपनी ओर आकर्षित करता है। और सड़क के उस पार फिर से पहाड़ियाँ। इसको ऐसे ही सिनिक न्यूजीलैंड नहीं कहते। प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर है यहाँ। और दूसरी अच्छी बात है सफाई। चलिए आप लोगों को मैं अंदर ले चलती हूँ पजलिंग वर्ल्ड के अंदर। एंट्रेंस इस कैफ़े से है। यहाँ आप चाय कॉफ़ी का मज़ा ले सकते हैं, वॉशरूम ब्रेक भी ले सकते हैं। और आपको मज़ेदार बात बताऊँ, हर टेबल के ऊपर भी कुछ पजल्स रखे हुए हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये MC एस्चर के कुछ ड्राइंग्स हैं जो कि एक फेमस आर्किटेक्ट भी थे, साथ में पेंटर भी थे। और वॉशरूम का अंदर जाने से पहले ये पजलिंग वर्ल्ड वनाका का एक रोमन जो कॉमन टॉयलेट्स होता था पहले, उसका एक डेमो दिया हुआ है। ये देखिए टेबल पे पजल्स। हम अंदर पहुंच चुके हैं और हम आपको डिफरेंट पजल्स बताते हुए जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। ये इल्यूजन ऑफ लाइट्स है। आपको ऐसे अंदर दिखेगा और सर्टन एंगल से ये एनिमल्स या फिर कुछ लिखे हुए दिखेंगे। ये रूम पजलिंग वर्ल्ड का सबसे मज़ेदार रूम था। पहला तो ये ऊपर नीचे स्विंग करना ये अपने आप से होता है। और दूसरा ये रूम, यहाँ सभी लोग आपको दीवार से सट कर चलते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि ये ऐसा रूम था जहाँ आपको लगेगा कि आप अपना बैलेंस खो रहे हो और बिल्कुल गिर जाओगे। ये टेढ़ा था रूम या क्या था, लेकिन आर्किटेक्ट का कमाल था, मार्वलस आर्किटेक्चर। अब हम पहुंच गए हैं हॉल ऑफ फॉलोइंग फेसेस में। और ये एक ऑक्टागोनल
हॉल है जिसमें फेमस पर्सनालिटीज़ के फेसेस हैं। आप जब चलेंगे आपको ऐसा लगेगा ये आपको फॉलो कर रहे हैं। ये एक अलग कमरा है। इसके ये अंदर जाने के बाद आपको इसका एहसास होता है कि ये कितने चौकोर है या कितने हैं, और अजीब सा एक फीलिंग्स है इस कमरे के अंदर जाने के बाद। यहाँ लिखा है, और इस येलो लाइन के पार आप मत करिए। और बहुत से छोटे बड़े पजल्स चारों तरफ बिखरे पड़े थे। चलिए आप मेरे साथ देखिए, हम दोनों ने खिंचाई एक फ़ोटो। अब मैं पूछ रही हूँ कि आखिर पानी कहाँ से आ रहा है। ये देखिए, आखिर पीछे जब कनेक्शन ही नहीं, पानी आ कहाँ से रहा है। तो इस टाइप के काफ़ी पजल्स इस पजलिंग वर्ल्ड वनाका में था। हम फिर से पहुँच गए उसी कमरे में वापस, क्योंकि हमें इतना मज़ेदार लगा था ये कमरा। और कुछ देर हमने अपने अंदर के बच्चे को खूब जगाए रखा और हम बच्चों की तरह एंजॉय किए। ये बाहर का नज़ारा, और यहाँ बच्चों के पजल्स थे कि कितने एनिमल्स हैं, आप देख करके बताओ इनमें। हम अब बाहर आने वाले थे और यहाँ भी लाइट का इल्यूजन्स था। जैसे दिख रहा है साइलेंस, लेकिन ये हर जगह से नहीं दिखेगा। हम बाहर आ चुके हैं और ये पजलिंग मेज़ है। इस भूल भुलैया में आप एक बार एंट्री तो ले लेंगे, निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए यहाँ पे कई जगह चीट दरवाजे बने हुए हैं जिनसे आप, लिखा हुआ है, आप निकल सकते हैं। हमने काफ़ी देर इस पजलिंग मेज़ में भी मस्ती की और इधर उधर घूमते रहे। विश्वजीत अभी भी पजलिंग। ये देखिए, द ग्रेट मेज लैब्रिंथ लिखा हुआ है। कुछ फ़ोटो हो जाए। हाँ, तो खींच मेरी फ़ोटो। अभी फ़ोटो सेशन है, तो खींच मेरी फ़ोटो। बच्चों की तरह भागना कूदना, ये आपके ज़िंदगी के कुछ साल तो बढ़ा ही देगा, नहीं तो कुछ घंटे ही सही। चलिए अब हम आगे चलते हैं और नेक्स्ट स्टॉप है वनाका लेक। वनाका लेक 45 किलोमीटर्स लॉन्ग है एंड it's covering 193 square kilometers. रास्ते में हम इन खूबसूरत जगहों से गुजरते हुए और
हम आ पहुँचे हैं वनाक्का लेक पे। दिस इज़ द 4th लार्जेस्ट लेक ऑफ न्यूजीलैंड। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ चारों तरफ आपको लेक्स मिलते हैं न्यूजीलैंड में। क्या खूबसूरत जगह है, देखिए। ये एक बड़ी सी बाइकर्स की गैंग आ गई। अभी ये फैशन में है और सभी लोग, कई लेडीज़ के भी बाइकर्स गैंग हैं और वो दूर दूर तक अपनी बाइक्स में सफ़र करते हैं, दूरियां तय करते हैं। वूल्स ऑफ वनाक्का यहाँ का एक फेमस शॉप है। आप जब भी न्यूजीलैंड आए तो वहाँ से स्वेटर ख़रीदे, ये उत्तम बेहतरीन क्वालिटी के हैं। दूसरी, यहाँ पे आपको ऊन भी मिलेंगे। अगर घर में कोई निटिंग में इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ से ऊन ज़रूर ख़रीदें। हम आ गए द स्पाइस स्टोरी इंडियन रेस्टोरेंट में। आज हम यहीं लंच लेंगे और आज की हीरोइन है ये मैडम। 1 मैन शो है, कुकिंग से लेके सर्विंग से लेके एवरीथिंग। लेकिन देखिए क्या नीट एंड क्लीन है। इनके पति और बच्चे भी इनको जब उन्हें वक्त मिलता है मदद करते हैं, है ना। ये अपने आप में बहुत ही अच्छी बात। दाल, सब्जी, सलाद, रोटी, चावल, टिपिकल इंडियन फूड। विदेश में अगर स्वदेश का खाना मिले तो क्या बात है। कहते हैं आप रुचि खाना और पर रुचि पहनना। फिर से आ गए कुछ देर वनाक्का लेक में मस्ती करने। इस बोट्स में आप बोटिंग कर सकते हैं या ऐसे ही बैठ के समय गुजार सकते हैं। हम फिर से चल पड़े क्योंकि हमारा गंतव्य है फॉक्स ग्लेशियर न्यूजीलैंड। और ये तो बस रास्ते में हम कई स्टॉप ले रहे। ये देखिए, ये सैपलिंग्स इन्होंने डाल रखा है और कुछ दिनों बाद ये अपने पूरे ब्यूटीफुल फॉर्म पे होंगे। इस तरह का सीन आपको हर जगह न्यूजीलैंड में मिलेगा। और फॉक्स ग्लेशियर के पास जाते हुए इस तरह के रिवर बेड्स मिल रहे थे। अभी गर्मी का मौसम है न्यूजीलैंड में, इसलिए ये नदियाँ भरी हुई नहीं हैं। मैक्सिमम पहाड़ी नदियाँ हैं और बारिश में ये बिल्कुल भरी रहती हैं। हम अभी क्रॉस कर रहे हैं एक बहुत पुराने पुल से और नीचे देखिए ये पहाड़ी झरना या नदी। यहाँ पर हमने एक छोटा सा टी ब्रेक लिया। है ना खूबसूरत जगह। बच्चों की खेलने कूदने के लिए ये पार्क बनाया हुआ है। यूजुअली 2 आवर्स के बाद आपको एक ब्रेक लेना ही पड़ता है। अगेन एक चौड़ी रिवर बेड, यहाँ पानी भी था। गर्मी का मौसम है इसलिए पूरे में पानी नहीं भरा हुआ था। ये देखिए कैसे पेड़ हैं। ये फंगस टाइप के ऐसे दिख रहे हैं जैसे बड़े बड़े फंगस के पेड़ हों। मुझे इन पेड़ों के नाम नहीं पता, लेकिन बहुत ही अलग और सुंदर दिख रहे थे। हम पहुंच गए फॉक्स ग्लेशियर। पीछे आपको दिखा ये पिक फॉक्स ग्लेशियर का।
हमने यहाँ थोड़ा फ़ोटो सेशन किया और यहीं से ट्रैकिंग करके आप फॉक्स ग्लेशियर तक जा सकते हैं। लेकिन गर्मी का मौसम है और ट्रैकिंग करने के बाद भी आपको फॉक्स ग्लेशियर देखने के लिए पूरी तरह से नहीं मिलेगा, इसलिए इस समय आपको हेलीकॉप्टर राइड लेना पड़ेगा। इस फॉक्स ग्लेशियर के इस सिटी में आपको बहुत से शॉप्स मिल जाएंगे डिफरेंट, जहाँ से आप जब भी आएँ तो फॉक्स ग्लेशियर के लिए हेलीकॉप्टर राइड बुक करें और ये अवश्य करें। ये हमारा होटल है, हम यहीं स्टे करने वाले हैं। कल सुबह हम हेलीकॉप्टर राइड के लिए जाएंगे। कल थोड़ी देर से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि मॉर्निंग में हेलीकॉप्टर राइड होगा। चलिए अपना कमरा देख लेते हैं। यहाँ पंखा या एयर कंडीशनिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं, केवल गर्म करने के लिए ब्लोअर्स हैं, क्योंकि ठंडी का मौसम, ठंड करने की ज़रूरत ही यहाँ नहीं। वॉशरूम एरिया, हाय, चलिए थोड़ा टहल लेते हैं बाहर। यह हमारा होटल हार्टलैंड। आज का डिनर बहुत मज़ेदार था। पम्पकिन सूप, टोस्ट और टोफू पास्ता, साथ में आइसक्रीम भी था। बट मुझे बहुत मज़ा आया क्योंकि खाना स्वादिष्ट और बेहतरीन था। आज हमने न्यूजीलैंड वाशियों की तरह खाना लिया। अभी करीब 9 बजने को है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से सूर्यास्त नहीं हुआ। आप आकाश में लालिमा देख रहे हैं और हमने सोचा चलो थोड़ा नाइट वॉक कर लिया जाए खाने के बाद। काफ़ी सारे इटरीज आजू बाजू हैं, अगर आप चाहें तो आप यहाँ भी आकर खा सकते हैं। ये देखिए सीनिक फ्लाइट्स लिखा है, फॉक्स ग्लेशियर। ऐसे काफ़ी शॉप्स हैं जहां आप बुक कर सकते हैं हेलीकॉप्टर राइड। गुड नाइट, चलिए सो जाते हैं। आज हम देर से थोड़ा स्टार्ट किए हैं और हम जा रहे हैं आर्थर पास। बीच में हमें ये रॉस गोल्डफील्ड्स मिला।
यहाँ भी एक छोटा सा कस्बा है और ये मकान हमें बहुत अट्रैक्ट किया। बिल्कुल चौरास्ते पर, यहाँ कोई रहता नहीं। इसका ओनर कौन था मालूम नहीं। अभी न्यू ओनर जो है उसने ये खरीद कर उसे ऐसे ही रहने दिया। और बीच में हम ब्रेक लेंगे लंच के लिए। आज का लंच भी इंडियन है और काफ़ी अच्छा है। अब हम घूमने जाएंगे होकिटाका। होकिटिका एक सी बीच सिटी है और यहाँ पे जो आपको सामने दिख रहा है ये तस्मान सी है। हम अभी कुछ देर यहीं बिताएंगे सी बीच पर। थोड़ी सिटी में इधर उधर घूमेंगे, शॉपिंग कर सकते हैं और फिर फाइनली हम आर्थर पास के लिए रवाना होंगे। कुछ देर यूं ही टहलते हुए सी बीच पर बिताया। ये यहाँ का मेन सिटी सेंटर प्लेस है और बीचों बीच आपको वो वॉच टावर